हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, बोल रहे हैं कि रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिसेस इनटू रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। अब देखिए, लास्ट टाइम जो वीडियो मैंने अपलोड करी उसके अंदर हमने करा था क्वेश्चन नंबर 1 2.5 का। अब उसके अंदर हमें क्या करना था, जो मैट्रिसेस दिए जा रहे थे उनको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना था। क्लियर। लेकिन अब जो हमें मैट्रिसेस दिए जा रहे हैं उन्हें अब हमें कन्वर्ट करना है रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म। और ये कौन सी फॉर्म है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वीडियो अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट फॉर्म क्या है, रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म क्या है और रॉ एलिमेंट्री ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस क्या है। तो वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको हर चीज़ अच्छे तरीके से स्टूडेंट समझ में आए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन हिट करके क्लिक करना मत भूलिएगा। तो आए जरा आप देखिए इस मैट्रिक्स के ऊपर गौर करें। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले आपकी अप्रोच क्या होगी, सोचना किस तरीके से वो सुन लें। इस मैट्रिक्स को सॉल्यूशन लिख के उतार दिया। अब हमें इसके ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई करने, देख लें हमें कौन से ऑपरेशन अप्लाई करने, रो ऑपरेशंस। तो याद रखिएगा कॉलम ऑपरेशन गलती से भी अप्लाई मत करिएगा, सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशंस अप्लाई होंगे। क्लियर इतनी बात। अब देखें, अब यहां पर रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में होता क्या है, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि पहली रो की लीडिंग एंट्री कौन होनी चाहिए, 1। लेकिन अगर आप यहां देखिए पहली रो की लीडिंग एंट्री कौन है, 3। सेकंड रो की लीडिंग एंट्री में क्या होनी चाहिए, 1, जबकि यहां कौन है, 4। थर्ड रो की लीडिंग एंट्री क्या है, यहां पर 7, ये भी होनी चाहिए 1 या तो 0, कुछ भी हो जाए, 1 हो जाए या 0 हो जाए, कुछ भी हो सकती है। चले भाई, क्लियर इतनी बात। अब आइंदा शुरू करते हैं। सबसे पहला काम हमें ये पता चला कि हमें पहली रो की लीडिंग एंट्री को पहले क्या बनाना पड़ेगा, 1। तो इसका मतलब हमें 3 को क्या बनाना पड़ेगा, 1। और इतना आसान काम है ये। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्या हमें अगर किसी चीज़ को 1 बनाना हो, जैसे कि 3 है, अब मैं चाहता हूँ ये 1 बन जाए, तो इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि 1 हो जाए। मतलब क्या है, सी के रेसिप्रोकल से जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 1, क्योंकि 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल। इसका मतलब ये हुआ कि मैं रो नंबर 1 पे एक ऑपरेशन अप्लाई करता हूं कि रो नंबर 1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूं 1/3 से, सो क्या होगा, ये 3 बन जाएगा 1 और इस तरीके से हम कामयाब हो जाएंगे लीडिंग एंट्री को 1 बनाने में। तो सबसे पहला काम यही है, तो करते हैं फटाफट। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, इक्विवेलेंट लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, पहली रो को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 ये हो जाएगा 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/3 ये हो जाएगा 5/3 और 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है। ऑपरेशन तो किस पे अप्लाई हुआ था, फर्स्ट रो पर, तो बस फर्स्ट रो को चेंज हो गई, सेकंड रो और थर्ड रो कुछ भी चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम लिख दी जाएगी। और मैं लिख भी रहा हूं आपके सामने। और आप यहाँ क्या लिखेंगे, बाय, हमने क्या किया, R1 को मल्टीप्लाई किससे किया, 1/3 से। क्लियर है भाई, ये काम हो गया। और अब हम देखेंगे इस मैट्रिक्स को, तो यहां पर लीडिंग एंट्री फर्स्ट रो की 1 हो गई। दूसरी चीज हमें ये देखनी है, जो लीडिंग एंट्री हो गई 1, उसके जब हम बिलो देखें, उसके नीचे जब हम बिलो देखते हैं लीडिंग एंट्री के, तो हमें नजर आने चाहिए 0, जबकि यहाँ लीडिंग एंट्री के नीचे हमें 4 और 7 नजर आ रहा है, तो जबकि यहाँ 0 नजर आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें इस 4 को 0 बनाना पड़ेगा और इस 7 को भी 0 बनाना पड़ेगा। कैसे सर, देखें भाई, अब इस 4 के साथ में ऐसा कैसा नंबर मल्टीप्लाई करो ये 0 हो जाए, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि 4 के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो 0 हो जाए, मुमकिन है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, इसका मतलब मैं इसके अंदर कोई ऐसा नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट जरूर कर सकता हूँ। तो मैं इसके अंदर एक ऐसा नंबर ऐड कर देता हूँ, -4। जैसे ही मैं इसके अंदर -4 ऐड करूंगा ये 0 बन जाएगा। और इसी तरीके से प्लस का 7 है, तो इस प्लस के 7 के अंदर मैं कौन सा नंबर ऐड करूं कि ये क्या हो जाए, 0। तो आप बोलेंगे सर -7 ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, 0। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है।
तो अब समझ में आ गया मेरी बात को, मेरे को समझ में ये आ गया कि मुझे सेकंड रो को एक ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा और थर्ड रो पे भी एक ऑपरेशन, दोनों साथ साथ करेंगे ताकि टाइम बचे। तो क्या करने जा रहे हैं हम, सबसे पहले हम लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे कि हम R2 पे एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, इस तरीके से, सही है ना। R2 पे एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं कि R2 के अंदर हम ऐड करने जा रहे हैं। सुनते जाइएगा बात को, मैंने अभी आपको क्या बोला, इसके अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा, माइनस का 4, तो ये आएगा माइनस का 4, और इस माइनस के 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रो नंबर 1 से। अब आप बोलेंगे सर रो नंबर 1 से ही क्यों मल्टीप्लाई करा रहे हैं, इसकी वजह है, सुन लें, क्योंकि 4 के बिल्कुल ऊपर कौन है, 1, क्योंकि जब हम इस 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय -4, और इस जब को फर्स्ट रो को जब मैं ऐड कर दूंगा इसके अंदर तो माइनस का 4 प्लस का 4 क्या हो जाएगा, 0। यही तो बात है ना स्टूडेंट, समझ में आई ना बात। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको R1 से मल्टीप्लाई करूंगा, और इसके अंदर भी मैं यही करूंगा क्योंकि 7 के बिल्कुल ऊपर यही है 1, तो इसीलिए मैं R3 पे भी एक ऑपरेशन अप्लाई करूंगा। R3 पे एक ऑपरेशन ये अप्लाई करूंगा स्टूडेंट कि R3 के अंदर ऐड करूंगा। अब कौन ऐड करूंगा, क्योंकि प्लस का 7 है तो इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा माइनस का 7, और इस माइनस के 7 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी रो नंबर 1 से करूंगा, क्योंकि इस रो का थर्ड वाली रो का पहला एलिमेंट और फर्स्ट वाली रो का पहला एलिमेंट, और जिसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, तो याद रखिएगा हमेशा कोशिश करिएगा वो वाली रो में मल्टीप्लाई कराया करें जो करेस्पॉन्डिंग हो 1। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई, चले बताता हूँ, देखें खुद सोचिए थोड़ी देर के लिए। हम R3 के अंदर ऐसा नंबर ऐड करने जा रहे हैं और वो -7 है, तो अब हम इसको किसी रो से मल्टीप्लाई करवाने के बाद ही ऐड करा सकते हैं, क्लियर। अब मैं इस रो नंबर 1 को इस -7 से मल्टीप्लाई कराऊं तो 1 मल्टीप्लाई बाय -7 होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 7, और माइनस के 7 मतलब इसी रो को हम ऐड करेंगे इस वाले एलिमेंट से होगी, तो माइनस का 7 और प्लस का 7 क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से सोचना है आप लोगों को, क्लियर है। मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ स्टूडेंट, वरना आप लोग कंफ्यूज रहेंगे जिंदगी में। तो देखिए स्टूडेंट आगे देखें, ऑपरेशन को अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखते जाएं। ऑपरेशन किस पे अप्लाई हो रहा है सबसे पहले बताएं, तो आप बोलेंगे सर सेकंड रो पर और थर्ड रो पर। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट रो को तो छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट रो पे तो कोई ऑपरेशन लग ही नहीं रहा, तो ये आ जाएगा 1/5/3 और ये आ जाएगा 4/3, क्योंकि हमें तो इसके ऊपर कोई ऑपरेशन लगाना ही नहीं है, टेंशन ही खत्म। अब आए रो नंबर 2 पे ऑपरेशन लग रहा है, और वो ये लग रहा है कि हम रो नंबर 2 में ऐड करेंगे माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय R1। तो सबसे पहले रो नंबर 1 को हम -4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रो नंबर 1 ये रही, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -4 और -4, अब इसके अंदर ऐड कर देंगे सेकंड रो में +4, ये हो जाएगा 0। चलें भाई, अब 5/3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। 5/3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -4 से, तो क्या हो जाएगा 5 4 20 प्लस माइनस और 3 का 3 अपनी जगह पर आ गया, क्लियर। अभी सिर्फ हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कराया, रो नंबर 1 को -4 मतलब इस वाले रो नंबर 1 के सेकंड एलिमेंट को भी मल्टीप्लाई कराया -4 से। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्लस का 1, तो क्या हो जाएगा, प्लस के 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये 1 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो माइनस का 20 1 जा माइनस का 20 प्लस है आ गया प्लस 3 1 जा 3 1 जा 3, तो माइनस का 20 प्लस का 3 ये हो जाएगा माइनस का 17 और डिनोमिनेटर में क्या है 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, माइनस का 17/3, क्लियर है। आसान सी बातें बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। अब 4/3 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, माइनस के 4 से, तो क्या हो जाएगा देखें, 4/3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, माइनस के 4 से, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 4 4 हो जाएगा 16 और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 3, तो इसका मतलब ये आ गया। तो जब हमने 4/3 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और अब हम इसके अंदर ऐड किसको करेंगे, प्लस के 5 को, तो प्लस के 5 को इसमें ऐड करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा स्टूडेंट, एलसीएम में माहिर बन जाए वरना बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, ये 1 जाके इस 16 से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 जाके इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कितना आसान काम था। तो 16 1 जा 16 और माइनस का 16 है, सही है ना, क्लियर। साइन कौन सा है, प्लस आ गया। 3 5 से क्या होगा 15 और 3 1 से क्या होगा 3,
तो माइनस का 6 और प्लस का 15 ये हो जाएगा माइनस का 1 और डिनोमिनेटर में कौन है 3। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा माइनस का 1/3। क्लियर, मतलब रो नंबर 2 पे सक्सेसफुली ऑपरेशन को अप्लाई कर चुके हैं। सो आए स्टूडेंट, अब ऑपरेशन अप्लाई करते हैं रो नंबर 3 पे। तो रो नंबर 3 का ऑपरेशन क्या अप्लाई करना है कि रो नंबर 3 के अंदर हमें ऐड करना है माइनस का 7 इंटू R1। तो सबसे पहले हम रो नंबर 1 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसको ऐड कर देंगे रो नंबर 3 में। तो आए जरा करते हैं। तो 1 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7 और माइनस का 7 और प्लस का 7 हो जाएगा 0। तो यहाँ आ गया 0। आगे बढ़ते हैं। 5/3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, माइनस के 7 से। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 5 7 से क्या हो जाएगा 35 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3। क्लियर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने 5/3 को मल्टीप्लाई करा माइनस के 7 से तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, माइनस का 35/3। अब हम उसको ऐड कर देंगे किसके साथ, 6 के अंदर, मतलब इसके अंदर ऐड किसको कर देंगे 6 को। तो क्या हो जाएगा माइनस का 35/3 प्लस का 6 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या होगा 1, कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। तो 1 मल्टीप्लाई होगा 35 से, 3 मल्टीप्लाई होगा 6 से और ये दोनों हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई। कितने मजेदार है। तो क्या हो जाएगा माइनस का 35 बन जा माइनस का 35, बीच में कौन सा साइन है प्लस का आ गया, 3 6 जा आप बोलेंगे सर 18 और 3 1 जा ये आ गया 3। माइनस प्लस क्या होगा माइनस, बड़ा नंबर कौन था 35 उसका नेगेटिव साइन आ गया। 35 में से 18 गए तो ये हमारे पास बच जाएगा स्टूडेंट 20 बच जाएंगे। क्लियर है, सॉरी 20 कैसे बच जाएंगे, एक मिनट रुक जाए, 17 बच जाएगा। क्लियर है, चले भाई, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे क्या लिखूंगा माइनस का 17/3। कैसी बात हो गई स्टूडेंट कि जब हमने 5/3 के अंदर प्लस का 1 ऐड किया था जब भी हमें माइनस का 17/3 मिला था, और अब हमने 5 मतलब जो भी हमारे वैल्यू है उसके अंदर ऐड किया जब भी हमारे को माइनस का 17/3 मिल गया। क्या बात है। चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, अभी तो दो मतलब पहली रो के 2 एलिमेंट को अभी तक हमने -7 से मल्टीप्लाई किया है, अभी थर्ड एलिमेंट बाकी है। तो अब हम 4/3 को भी माइनस के 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4/3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 7 से तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 7 4 हो जाएगा 28 और डिनोमिनेटर में क्या है 3। अब हम इसके अंदर किसको ऐड करेंगे, देखिए अभी तो हमने 4/3 को मल्टीप्लाई किया -7 से तो हमें ये मिला, और अब हम इसको ऐड करवा देंगे किसके साथ 3 के साथ। तो इसका मतलब इसके अंदर ऐड कर देंगे अब 3 और 3 के डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा। एलसीएम लेते हैं तो 1 मल्टीप्लाई होगा 28 से, 3 जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा और ये 3 जाके आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 28 बन जा माइनस का 28, साइन कौन सा है बीच में प्लस का, 3 3 का क्या हो जाएगा 9, 3 1 का क्या हो जाएगा 3। आगे देखते हैं, माइनस के 28 में से प्लस का 9 मतलब माइनस प्लस क्या होगा माइनस, बड़ा नंबर 28 है उसका नेगेटिव साइन, 28 में से 9 का ये बचेगा 19 और डिनोमिनेटर में क्या है 3। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 19/3। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि एलसीएम अगर आपको लेना नहीं आता तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। वैसे कैलकुलेटर होगा तो आप कर लेंगे, लेकिन आपको आना चाहिए स्टूडेंट, तो इस बात का ख्याल रखिएगा, आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। चले भाई अब सर क्या करें, ये तो ऑपरेशन हो गए। अभी मैंने आपको क्या बोला, हमने बोला था कि फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए 1 हो गई, और उस लीडिंग एंट्री के बिलो जब हम देखें तो 0 नजर आने चाहिए। तो ये लीडिंग एंट्री है, इसके नीचे देख रहे हैं तो 0 नजर आ रहे हैं, बहुत खुश हो गए हम लोग। दूसरी बात ये है कि जब हम सेकंड रो पे आ जाएं, कहां पर आ जाएं सेकंड रो पर, तो सेकंड रो की भी लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए 1, और यहाँ पे क्या है माइनस का 17/3। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस के 17/3 को भी हमें क्या बनाना पड़ेगा 1। दिमाग में कुछ चला कि मैंने बताया था जब हम किसी चीज को 1 बनाना हो, जैसे कि अभी हम माइनस के 17/3 को बनाना चाहते हैं 1, तो अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी के रेसिप्रोकल से। तो माइनस का 17/3 है तो इसको उलट कर दें, तो माइनस का 3/17 लिख दें, तो क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसल, 17 से 17 कैंसल, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और इस तरीके से आ जाएगा 1।
खुशी हुई ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम रो नंबर 2 पे एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि हम रो नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3/17 से। चले भाई ये बात भी क्लियर हो गई। चले आप फटाफट ये काम करते हैं स्टूडेंट। क्या करेंगे, सिंपल सी बात करने जा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखते जाएं। तो क्या हो जाएगा, हम लोग ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं सेकंड रो पर, तो फर्स्ट रो को और थर्ड रो को तो छेड़ना ही नहीं है। फर्स्ट रो को और थर्ड रो को तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ना हो स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, वैसे का वैसे ही हम लोग इसको लिख देंगे। चलें भाई गौर करते हैं आगे। अब देखें स्टूडेंट, अब हम क्या करने जा रहे हैं, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। लिख देता हूं बाय, किससे करने जा रहे हैं हम, R2 को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं किससे, इसी के रेसिप्रोकल से। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, माइनस का 3/17 से। क्लियर। चलें भाई, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, देखते हैं। 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3/17 हो जाएगा 0, माइनस का 17/3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3/17 हो जाएगा 1, और माइनस का 1/3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3/17 ये क्या होगा स्टूडेंट, 3 से 3 हो गया कैंसिल, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और बाकी सिर्फ क्या बचा 1/17, तो ये आ जाएगा 1/17। इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 1/17। अब आप बोलेंगे सर अब क्या करें, आए ना बता रहा हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहे हैं। तो भाई देखिए स्टूडेंट, देखिए अब सेकंड रो की भी लीडिंग एंट्री क्या होगा, ये 1। अब जब हम लीडिंग एंट्री, जो लीडिंग एंट्री है जिस कॉलम में आ रही है, उस लीडिंग एंट्री को छोड़ के, मेरी बात पे जरा गौर फरमाइएगा स्टूडेंट, ये जो लीडिंग एंट्री है सेकंड रो की, जब हम इसके कॉलम में देखते हैं, ये कॉलम है इसका, तो इस लीडिंग एंट्री को छोड़ के इस कॉलम के अंदर सब 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो 5/3 ये भी 0 होना चाहिए, ये जो माइनस का 17/3 है ये भी 0 होना चाहिए। समझ में आ गई बात। तो हाँ जरा काम को शुरू करें। तो भाई देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मेरे दिमाग में ख्याल ये आ रहा है कि इस 5/3 को 0 कैसे बनाएं, और 0 बनाने के लिए आपको पता है इसका एडिटिव इनवर्स निकालना पड़ेगा। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ये प्लस का 5/3 है, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस का 5/3 ले आएंगे इसका एडिटिव इनवर्स, तो आंसर क्या होगा 0, क्योंकि प्लस का 5/3 माइनस का 5/3 हो जाएगा कैंसिल और हमें मिल जाएगा 0। और इसी तरीके से जब हम चाहते हैं कि माइनस के 17/3 को 0 बनाना, तो हम इसके साथ ऐड करेंगे इसके एडिटिव इनवर्स को। ये माइनस का 17/3 है तो हम इसमें ऐड कर देंगे प्लस का 17/3, तो क्या हो जाएगा माइनस का 17/3 और प्लस का 17/3 कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा 0। तो मेरे दिमाग में एक बात ने क्लिक किया भाई। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो पे एक ऑपरेशन लगाएंगे और एक ऑपरेशन लगाएंगे सेकंड रो पर। तो आए स्टूडेंट काम को स्टार्ट करें। बिल्कुल करते हैं स्टूडेंट। अब आपको ये मुझे बताना है कि मैं यहाँ क्या लिखूंगा। पहले मैं यहाँ लिखूंगा R2 के ऊपर हम एक ऑपरेशन, R1 के ऊपर हम एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। R1 के ऊपर हम लोग एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं कि R1 में हम ऐसा क्या ऐड करेंगे, R1 में हम ऐड करेंगे इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा माइनस का 5/3, लेकिन हमें इसको किसी रो से भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब वो कौन सी रो से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप बोलेंगे सर सेकंड रो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये सेकंड कॉलम में 1 नजर आ रहा है, हमारे को सेकंड रो के अंदर हमें 1 नजर आ रहा है, इसी वजह से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो से। क्लियर है, इसके करस्पॉन्ड में देखेंगे तो चले भाई। और साथ ही साथ हमें एक और ऑपरेशन अप्लाई करेंगे रो नंबर 3 के ऊपर, और रो नंबर 3 पे ऑपरेशन ये अप्लाई करेंगे कि रो नंबर 3 में ऐड करेंगे माइनस 17/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा प्लस का 17/3, और हम इसको कौन सी रो से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी रो नंबर 2 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। क्लियर है, इंशाल्लाह आसान सी बातें समझ में आ गई। चले आए अपने काम को शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो हम अपना ऑपरेशन किस पर अप्लाई करने जा रहे हैं, पहली रो पर और थर्ड रो पर। तो आए जरा काम को शुरू करें। तो सबसे पहले तो हमें 5/3 माइनस के 5/3 को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा रो नंबर 2 से, और उसके बाद ऐड करेंगे रो नंबर 1 में। तो आए जरा काम को शुरू करते हैं। तो सेकंड रो ये रही बिल्कुल, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 को
जीरो को मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस के 5/3 से, हो जाएगा 0, और 0 + 1 क्या हो जाएगा 0, मतलब 0 + 1 क्या होगा +1। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब इस सेकंड रो को, अभी एक एलिमेंट को हुआ, अब दूसरे एलिमेंट, तो 1 को भी अब मल्टीप्लाई कराऊंगा माइनस के 5/3 से, तो क्या हो जाएगा माइनस का 5/3, और माइनस के 5/3 को ऐड करूंगा प्लस के 5/3 में, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएंगे और आ जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं। अब 1/17 को मल्टीप्लाई कराऊंगा किससे, माइनस के 5/3 से, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बिल्कुल आसान है, 5 1 क्या हो जाएगा 5, और माइनस भी है तो आ गया। डिनोमिनेटर की बात करें तो 17 × 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा 51। क्लियर है, आसान सी बात थी स्टूडेंट, समझ में आ गई इंशाल्लाह। चले भाई, ये आया। अब देखें, अभी हमने 1/17 को मल्टीप्लाई कराया किससे, माइनस के 5/3 से, तो हमारे पास क्या है माइनस का 5/51। अब जो ये हमारे पास आया माइनस का 5/51, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 4 प्लस का 4/3, तो फिर आंसर क्या आएगा, ज़रा देखते हैं स्टूडेंट। तो क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे, तो 3 जाके इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये 51 जाके इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, और ये है तरीका एलसीएम का। तो क्या हो जाएगा 3 × 5 क्या हो जाएगा 15, साइन कौन सा है प्लस का, 51 × 4 ये हो जाएगा हमारे पास 204 हो जाएगा। क्लियर है। और डिनोमिनेटर की बात करें तो 51 × 3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 153। क्लियर है। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, बड़ा नंबर कौन सा है प्लस, बड़ा नंबर 204 है, इसका साइन क्या है पॉजिटिव, 204 में से 15 चले जाएंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास बचेंगे 191, और 191 के डिनोमिनेटर में क्या है 153। क्लियर है। तो देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है। तो अगर मैं 3 6 18 करता हूँ तो 1 इसको देंगे तो 11 नहीं आता, तो इसका मतलब कैंसिल नहीं होगा। बाकी कैलकुलेटर में करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 191/153, ये आ गया भाई। क्लियर। मतलब रो नंबर 1 का ऑपरेशन स्टूडेंट लगभग हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब ऑपरेशन किस पे लगाना है, थर्ड रो पर, तो सेकंड रो को बख्श देते हैं, सेकंड रो को वापस वैसे ही लिख देते हैं जैसे ही लिखी हुई है 1/17। तो वीडियो सही आ रही है, एक मिनट रुक जा देखने दे मेरे को। हाँ स्टूडेंट सही बन रही है। चलें अब थर्ड रो की बारी, थर्ड रो पे भी ऑपरेशन लगाना है। कि थर्ड रो पे ऑपरेशन क्या है कि हम पहले रो नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 17/3 से, और इसके बाद ऐड करेंगे रो नंबर 3 में। तो आए ज़रा पहले रो नंबर 2 को 17/3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 × 17/3 0, और 0 + 0 आ गया भाई 0। आगे बढ़ते हैं। 1 × 17/3 क्या हो जाएगा 17/3, और 17 प्लस का 17/3 और माइनस का 17/3 हो जाएगा कैंसल, और आ जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं। 1/17 को मल्टीप्लाई कराएंगे किससे 17/3 से, किससे कराएंगे 17/3 से, तो क्या होगा 17 से 17 हो जाएगा कैंसिल, और बच जाएगा 1/3। क्लियर। तो अब यहाँ आएगा 1/3 और 1/3, क्योंकि 1/17 को जो हमने मल्टीप्लाई कराया 17/3 से, तो हमारे पास आया 1/3, और 1/3 में ऐड कर देंगे माइनस का 19/3। तो क्या ऐड कर देंगे इसके अंदर माइनस का 19/3। तो अब एलसीएम लेंगे, तो आप गलती मत कर दीजिएगा कि आप इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करें फिर इसको ऐसे करें, नहीं, गौर करें ज़रा। 1 के डिनोमिनेटर में भी 3 है, 19 के डिनोमिनेटर में भी 3 है, तो सिंपल है कि 3 को एक दफ़ा लिख देंगे और बाकी 1 माइनस का 19 लिख देंगे। तो 1 माइनस का 19 क्या होगा माइनस का 18, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 3, और 3 1 3 और 3 6 क्या हो जाएगा 18, और इस तरीके से आ जाएगा माइनस का 6। क्लियर है। चले भाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 6। अब आप बोलेंगे सर हमारा काम कंप्लीट हो गया क्या, किसने बोला हो गया, मैंने तो नहीं बोला। तो इसका मतलब अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ स्टूडेंट। अब क्या करें सर, अभी भी ये उस फॉर्म में नहीं आया जिस फॉर्म में हमें लाना था, रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म। तो आए जरा चेक करें। देखिए भाई, फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री हो गई 1 हो गई, तो अब इस लीडिंग एंट्री को छोड़ के इस कॉलम में सब 0 होने चाहिए, बिल्कुल है। सेकेंड रो में आ जाए,
सेकंड रो की लीडिंग एंट्री कौन है 1। इस लीडिंग एंट्री को छोड़ के इस कॉलम में सब जीरो होना चाहिए, बिल्कुल जीरो है इस लीडिंग एंट्री को छोड़ के, सही है। थर्ड रो में आ जाए तो थर्ड रो की लीडिंग एंट्री क्या है -6, जबकि थर्ड रो की लीडिंग एंट्री होनी चाहिए थी 1। तो इसका मतलब हमें इस -6 को बनाना पड़ेगा 1। फिर दिमाग में ख्याल आया 1 बनाना है, इसका मतलब क्या करेंगे, इस -6 को इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें मिल जाएगा 1। इसका मतलब रो नंबर 3 पे एक ऑपरेशन अप्लाई होने वाला है कि अब हम क्या करेंगे, इस रो नंबर 3 को इस सी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा देखते जाएं, रो नंबर 3 पे ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है तो फर्स्ट रो को और सेकंड रो को छोड़ दें तो ये आ जाएगा 1 0 191/153, बाकी 0 1 और ये आ गया 1/17। क्लियर है। चले भाई थर्ड रो पे ऑपरेशन क्या लगाना है कि अब हम थर्ड रो को मल्टीप्लाई कराने जा रहे हैं। लिख देता हूं यहाँ पे बाय रो नंबर 3 को हम मल्टीप्लाई कराने जा रहे हैं किससे, इस -6 के रेसिप्रोकल से। और -6 का रेसिप्रोकल क्या होगा -1/6, क्योंकि 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसल और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास 1। तो इसका मतलब ये हुआ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1/6 से। क्लियर। चले भाई अब क्या होगा, सिंपल है, इस -1/6 को हम पूरी थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय -1/6 0, 0 मल्टीप्लाई बाय -1/6 0, -6 मल्टीप्लाई बाय -1/6 क्या हो जाएगा 1। अब आए जरा चेक करते हैं क्या अब ये आ गया रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में, तो चेक करते हैं। तो थर्ड रो पे अगर आप गौर करें तो थर्ड रो की लीडिंग एंट्री क्या है 1, सही है भाई। लेकिन अभी रुकें, क्योंकि थर्ड रो की लीडिंग एंट्री तो स्टूडेंट 1 हो गई, लेकिन जब हम इस लीडिंग एंट्री के कॉलम में अगर देखें तो 1 के अलावा इस लीडिंग एंट्री के अलावा सब 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 191/153 भी 0 होना चाहिए और 1/17 भी क्या होना चाहिए 0, जो कि नहीं है। तो अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा 0 बनाना पड़ेगा। अब मुझे बताएं कि 191/153 में क्या ऐड करूंगे 0 हो जाए, आप बोलेंगे सर इसका एडिटिव इनवर्स। 1/17 में ऐसा क्या ऐड करूं, आप बोलेंगे सर इसका एडिटिव इनवर्स। तो बिल्कुल अब हम अप्लाई करेंगे रो नंबर 1 पे एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि रो नंबर 1 में हम ऐड करेंगे, रो नंबर 1 में हम ऐड करेंगे। मुझे बताएं कि 191/153 का रेसिप्रोकल क्या होगा, आप बोलेंगे सर माइनस का 191/53 होगा। और हम इस कौन सी रो से मल्टीप्लाई करेंगे, रो नंबर 3 से करेंगे। तो यहां पर कर देंगे रो नंबर 3 से मल्टीप्लाई। क्लियर है, इंशाल्लाह बात क्लियर है। अब सर क्या करें, और साथ ही साथ हम एक ऑपरेशन रो नंबर 2 पे भी अप्लाई करेंगे। और रो नंबर 2 पे ऑपरेशन क्या अप्लाई करेंगे कि रो नंबर 2 में हम लोग ऐड करेंगे। अब मुझे बताएं कि 1/17 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, प्लस का 1/17 है तो क्या होगा माइनस का 1/17। और क्या हो जाएगा, हम कौन सी रो से मल्टीप्लाई करेंगे, रो नंबर 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। तो बस ये आखिरी काम है, इंशाल्लाह उसके बाद हमारे को रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म मिल जाएगी। और आप लोग ये सोचोगे सर ये तो बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम नहीं है स्टूडेंट, बिल्कुल हलवा काम है। इतनी स्पीड में कर सकते हैं आप लोग, क्या बताऊं। ये तो सिर्फ मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से। स्टूडेंट शुरू में मुझे पता है हर इंसान जब भी कोई नई चीज़ सीखता है उसको मुश्किल ज़रूर लगती है, और इसको आप आसान कैसे बनाएंगे, प्रैक्टिस कर करके। तो जब ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही आदत हो जाएगी और दिमाग उसी तरीके से सोचना शुरू कर देगा। तो इतना टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल 2 सेकंड में आप लोग कर देंगे इंशाल्लाह। 2 सेकंड तो बहुत कम है, लेकिन टाइम हो जाएगा 1-2 मिनट या 5 मिनट में इंशाल्लाह ईजिली कर पाएंगे। इतना मुश्किल नहीं है। कितने स्टेप कर लिए हमने, सिर्फ 4 ही तो करे, लेकिन सिर्फ क्या है टाइम क्यों लगा, क्योंकि मैं आपको उस तरीके से सोचने पर मजबूर कर रहा हूँ। क्लियर है। चले भाई आखिरी काम है, फटाफट करते हैं और इस क्वेश्चन को इंशाल्लाह हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, रो नंबर 1 पे ऑपरेशन है तो देखते हैं भाई। अब हम सबसे पहले रो नंबर 3 को इस माइनस के 191/53 से मल्टीप्लाई करते हैं। सही है, करते हैं यहाँ। तो क्या हो जाएगा, देखिए रो नंबर 3 पे ऑपरेशन नहीं है तो रो नंबर 3 को आप लोग ऐसे ही उतार दें। क्लियर है। रो नंबर 3 पे क्योंकि ऑपरेशन तो लगना ही नहीं है कोई, तो इसको ऐसे उतार दें। आप देखें रो नंबर 3 पे मैंने क्या करा, पहले माइनस के 1/53 से मल्टीप्लाई किया।
0 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 191/53 तो 0 हो गया, और 0 + 1 ये आ जाएगा प्लस का 1। क्लियर। 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 191/53 0, और 0 + 0 ये आ जाएगा 0। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 191/53 तो ये आ जाएगा माइनस का 191/53, और उसको ऐड करेंगे प्लस के 191/53 में, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 0। क्लियर। तो पहली रो पे ऑपरेशन अप्लाई हो गया। अब थर्ड रो पे अप्लाई करते हैं। तो थर्ड रो पे क्या बोल रहा था कि अब हम क्या करेंगे सेकंड रो पे अप्लाई करते हैं, सॉरी ऑपरेशन। तो थर्ड रो को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 1/17 से, फिर उसके बाद ऐड करेंगे रो नंबर 2 में। तो 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस के 1/17 0, और 0 + 0 तो ये आ जाएगा 0। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/17 हो जाएगा 0, और 0 + 1 ये हो जाएगा प्लस का 1। इसी तरीके से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 1/17 से, आ जाएगा माइनस का 1/17, और माइनस का 1/17 और प्लस का 1/17 हो जाएगा 0। अब मैं ये कह सकता हूँ स्टूडेंट कि ये जो ये फॉर्म है ये अब आ गई है स्टूडेंट रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म के अंदर। तो मैं यहाँ लिख दूंगा इट इज एन इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। तो यहाँ जाके स्टूडेंट हमने अपने काम को सक्सेसफुली स्टूडेंट कंप्लीट कर लिया। देर लगी, लेकिन स्टूडेंट क्या है कि आपको इंशाल्लाह समझ में आ गई होगी हर मेरी बात जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो आए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट आप लोगों के सामने आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। अब पहले सवाल को इतने डिटेल में कराने का मकसद ये है ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना रहे। अब थोड़ा स्पीड से काम लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले आप इस मैट्रिक्स के ऊपर गौर करें। तो यहाँ पर हमें सबसे पहला काम ये था कि पहली रो की लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए 1। तो यहाँ पर क्या है 3, क्या है 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 3 को बनाना पड़ेगा 1। तो या तो आप सिंपल क्या करें कि आप कोई भी रो को इंटरचेंज कर दें। तो मैं क्या करता हूँ कि पहली वाली दूसरी वाली रो को पहली रो बना लेता हूँ, पहली वाली रो को सेकंड रो बना लेता हूँ ताकि मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा इंटरचेंज करूँगा। तो क्या हो जाएगा देखते जाएं स्टूडेंट। तो मैंने क्या बोला कि पहली रो दूसरी रो को मैं क्या कर रहा हूँ इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा देखते जाएं स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस का 4 एंड माइनस का 4 और ये 6 ये ऊपर आ गया। सेकंड रो बन गई फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो आ जाएगी सेकंड रो की जगह। तो 0 3 माइनस का 2 और थर्ड रो अपनी जगह पर 2 3 माइनस का 1। क्लियर है इतनी सी बात, इंशाल्लाह क्लियर हो गया। और अब यहाँ क्या लिख देंगे बाय R12, क्योंकि R12 का मतलब क्या है कि हमने पहली रो को और दूसरी रो को इंटरचेंज कर दिया। अब क्या करें सर, तो अब अगर आप गौर करें तो फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री कौन है 2। तो अब इस 2 को बनाना पड़ेगा 1। तो क्या होगा, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल काम है, बहुत इजी है। तो हम क्या करेंगे फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, क्योंकि सी के रेसिप्रोकल से। तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा 1। 4 माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो 2 1 2 2 2 4 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 2। तो क्या आ जाएगा माइनस का 2। और 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/2 क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 सिर्फ 1/2 क्या हो जाएगा 2 1 2 2 3 6 तो हमारे को क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। इंशाल्लाह ये बात क्लियर हो गई होगी। तो अब अगर आप देखें इस काम से हमारा एक फायदा हुआ और हम यहाँ के लिख देंगे बाय R1 को, मतलब रो नंबर 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई कराया 1/2 से। और सेकंड रो थर्ड पे कोई ऑपरेशन नहीं था तो ऐसे उतार देंगे 0 3 माइनस 2 2 3 माइनस का 1। क्लियर है। अब क्या कर रहा है, तो जो भी हम लोग लीडिंग एंट्री जो हमें मिलती है 1 उसके जब हम नीचे देखते हैं उसके कॉलम में देखते हैं तो उस लीडिंग एंट्री के सिवाय सब 0 होना चाहिए। यहाँ तो एक 0 नजर आ रहा है लेकिन ये 2 0 नजर नहीं आ रहा, तो इस 2 को 0 बनाते हैं। तो क्या करेंगे इस 2 को 0 बनाने के लिए इसका एडिटिव इनवर्स ऐड करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम रो नंबर 3 पे एक ऑपरेशन लगाएंगे कि रो नंबर 3 के अंदर हम ऐड कर देंगे। अब ये प्लस का 2 है तो इसके अंदर माइनस के 2 को ऐड करेंगे, लेकिन हमें इसको किसी रो से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे रो नंबर 1 से। तो आए जरा देखते हैं क्या होता है। चले भाई, तो क्या कर रहे हैं हम लोग
अप्लाई कर रहे हैं ऑपरेशन थर्ड रो पे, तो फर्स्ट रो को और सेकंड रो को बिल्कुल एज इट इज उतार देंगे बिना कोई चेंज किए स्टूडेंट। चले भाई, तो क्या करेंगे देखते जाएं। अब हम -2 को रो नंबर से 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो भाई 1 मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएगा -2, और -2 और +2 हो जाएगा 0। -2 मल्टीप्लाई बाय -2 क्या हो जाएगा +4, और +4 और +3 हो जाएगा +7। क्लियर। 3 मल्टीप्लाई बाय -2 क्या हो जाएगा -6, और -6 और -1 ये हो जाएगा -7। क्लियर है, इंशाल्लाह बात क्लियर होनी चाहिए। अब सर क्या करें, ज़रा गौर करें, इधर गौर करें, तो क्या नजर आ रहा है कि फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री कौन है 1, और इसी के हम कॉलम में देखते हैं इस लीडिंग एंट्री के, तो इसके सिवाय सब 0 होना चाहिए बिल्कुल है। अब आते हैं सेकंड रो में, सेकंड रो की लीडिंग एंट्री कौन है 3, जबकि क्या होनी चाहिए 1, तो इस 3 को बनाना पड़ेगा 1। तो सिंपल है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे कि अब हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे स्टूडेंट किसके ऊपर, सेकंड रो के ऊपर। तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो को और थर्ड रो को बिना कोई चेंज किए सिंपल लिख देंगे, और यहाँ क्या लिख देंगे बाय, हम लोग कौन सी रो को मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं, रो नंबर 2 को। किससे, इस 3 के रेसिप्रोकल से, और 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/3। तो क्या करेंगे देखें, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/3 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 1, -2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 -2/3 हो जाएगा। क्लियर है। चले भाई, अब क्या करें सर, अब देखें सेकंड रो की लीडिंग एंट्री हो गई 1, अब इसको छोड़ के, इस लीडिंग एंट्री को छोड़ के इस कॉलम में सब 0 होना चाहिए। मतलब का ये कि -2 भी 0 बनाना पड़ेगा और 7 भी 0 बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ऑपरेशन अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, सिंपल है R1 पे एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। क्या करेंगे कि R1 के अंदर ऐड करेंगे इस 2 -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा +2, और इसको किससे रो से मल्टीप्लाई कराएंगे, रो नंबर 2 से। तो हम इसको रो नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और साथ ही साथ एक और ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, और वो अप्लाई करेंगे रो नंबर 3 पे, क्योंकि 7 को 0 बनाना है। तो रो नंबर 3 पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, और क्या करेंगे कि रो नंबर 3 के अंदर ऐड करेंगे +7 है, और इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -7, और इसको कौन सी रो से मल्टीप्लाई करेंगे R2 से। क्लियर है भाई। अब कर देते हैं भाई, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, हमने ऑपरेशन किस पे अप्लाई किया है, फर्स्ट रो पर और थर्ड रो पर, तो सेकंड रो को तो छेड़ना ही नहीं है, तो सेकंड रो को ऐसे लिख देंगे 0 1 -2/3। इंशाल्लाह बात क्लियर हो गई। चलें भाई, अब पहली रो पे ऑपरेशन लगाने का वक्त, अब हम क्या करेंगे, पहले रो नंबर 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, और 0 + 1 1, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। आगे बढ़ते हैं, अब इस -2 को सॉरी यहाँ पर देखिए, अब इस 1 को, क्योंकि रो नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, अब इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 1 2 से क्या हो जाएगा 2, और +2 और -2 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं, अब इस -2/3 को, इस -2/3 को मल्टीप्लाई किससे कराएंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा 2 2 = 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3। क्लियर। आ गया -2/3 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -4/3 आया, और इसके अंदर ऐड कर देंगे +3, तो क्या हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे, तो ये 1 जाके इस -4 से, ये 3 जाके इस 3 से, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कर देते हैं, -4 1 जा -4, प्लस का साइन है आ गया, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो -4 प्लस का 9, 9 में से 4 गए 5 बचे, और ये आ जाएगा 5/3। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा 5/3 आएगा। क्लियर। फर्स्ट रो पे ऑपरेशन अप्लाई हो चुका है, अब थर्ड रो पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो थर्ड रो में क्या बोला गया था, क्या हम सबसे पहले क्या करेंगे, रो नंबर 2 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद ऐड करेंगे रो नंबर 3 में। तो रो नंबर 2 ये रही, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 मल्टीप्लाई बाय -7 हो गया 0, और 0 + 0 ये आ जाएगा 0। चलें भाई, 1 मल्टीप्लाई बाय -7
क्या हो जाएगा माइनस का 7 और माइनस का 7 और प्लस का 7 ये हो जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं, माइनस का 2/3 को मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस के 2/3 को मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस के 7 से, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 2 हो जाएगा 14 और डिनोमिनेटर में आ गया 3। तो जब हमने माइनस के 2/3 को मल्टीप्लाई कराया माइनस के 7 से, हमें मिल गया 14/3 और हम इसका ऐड कर देंगे माइनस के 7 के साथ, तो हम यहाँ कर देंगे माइनस के 7 के साथ ऐड, तो क्या हो जाएगा माइनस के 7 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1 होगा। एलसीएम लेंगे, ये 1 जाके इस 14 से मल्टीप्लाई होगा, 3 जाके इस माइनस 7 से मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों आपस में हो जाएंगे, तो 14 1 सा क्या हो जाएगा 14, साइन कौन सा है नेगेटिव, 3 7 सा क्या होगा 21 और 3 1 सा क्या होगा 3, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, बड़ा नंबर 21 उसका नेगेटिव साइन आ गया, 21 में से 14 गया तो 7 बचे और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 3, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा माइनस का 7/3। क्लियर है। अब क्या करें सर, जल्दी से सोचें क्या करना है। अब आएंगे थर्ड रो के ऊपर, क्योंकि फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री क्या है 1 और जब हम इसके कॉलम में देखते हैं तो लीडिंग एंट्री के अलावा सब 0 है, बिल्कुल सही है। सेकंड रो में आते हैं तो सेकंड रो की लीडिंग एंट्री भी क्या है 1 और इसके कॉलम में देखते हैं तो इसके बजाय लीडिंग एंट्री के सिवाय सब 0 होने चाहिए, तो बिल्कुल 0 है। थर्ड रो में आते हैं तो थर्ड रो की लीडिंग एंट्री क्या है माइनस का 7/3, अब इसे 1 बनाना पड़ेगा, तो सिंपल है, क्या करेंगे सिंपल है, रो नंबर 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के 7/3 के रेसिप्रोकल से। तो थर्ड रो पे ऑपरेशन अप्लाई करना है तो फर्स्ट रो को और सेकंड रो को बिल्कुल भी मत छेड़िएगा स्टूडेंट। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, बाय r3 को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं माइनस के 7/3 के रेसिप्रोकल से, और वो क्या होगा माइनस का 3/7। तो सही कर देते हैं, 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3/7 0, 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3/7 0, माइनस का 7/3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3/7 ये हो जाएगा 1। सर क्या हमारा काम कंप्लीट हो गया? बिल्कुल भी नहीं। अब थर्ड रो की लीडिंग एंट्री तो 1 हो गई, लेकिन आप इसके कॉलम में देखें तो इस लीडिंग एंट्री के सिवाय सब 0 चाहिए। इसका मतलब ये है कि 5/3 को भी 0 और माइनस की 2/3 को भी 0। इसका मतलब अब हम यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे रो नंबर 1 पर और रो नंबर 2 पे। तो रो नंबर 1 पे क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, देखते जाएं कि रो नंबर 1 में हम क्या ऐड करेंगे, देखते जाएं। इस 5/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा माइनस का 5/3, तो यहाँ पर ऐड करेंगे माइनस के 5/3 को, और अब हमें इसे किसी रो से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए थर्ड रो में हमें 1 नजर आ रहा है इसके करस्पॉन्ड में, तो क्या करेंगे इसी नंबर को हम रो नंबर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और साथ ही साथ एक और ऑपरेशन अप्लाई करेंगे सेकंड रो के ऊपर। क्या अप्लाई करेंगे कि सेकंड रो के अंदर हम ऐड करेंगे माइनस के 2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा प्लस का 2/3, तो ये आ जाएगा प्लस का 2/3, और हम कौन सी रो से मल्टीप्लाई करेंगे, रो नंबर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो आए अपने काम को अंजाम देते हैं स्टूडेंट। तो सिंपल है, आखिरी स्टेप है, उसके बाद हमारा काम स्टूडेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, और इस बार थोड़ी स्पीड से करवाया है ना, देखा ना आप लोगों ने। चलें फर्स्ट रो पे ऑपरेशन लगाते हैं। क्या बोला कि सबसे पहले आप रो नंबर 3 को माइनस के 5/3 से मल्टीप्लाई करें और फिर ऐड करें रो नंबर 1 में। तो रो नंबर 3 कौन सी है, ये रही। 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5/3 0, और 0 + 1 ये आ जाएगा प्लस का 1। 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5/3 0, और 0 + 0 हो जाएगा 0। क्लियर? 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 5/3 हो जाएगा माइनस का 5/3, और माइनस का 5/3 और प्लस का 5/3 हो जाएगा 0। क्लियर? अब ऑपरेशन लगाएंगे किसके ऊपर, सेकंड रो के ऊपर। देखते जाएं। तो सेकंड रो पे ऑपरेशन लगाने का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे कि 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे रो नंबर 3 से, और उसके बाद ऐड कर देंगे रो नंबर 2 में। तो रो नंबर 3 ये रही, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2/3 से। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2/3 0, और 0 + 0 ये आ गया 0। 0 मल्टीप्लाई बाय 2/3 0, और 0 + 1 हो जाएगा प्लस का 1। चले भाई 1 मल्टीप्लाई बाय 2/3 हो जाएगा प्लस का 2/3, और प्लस का 2/3 और माइनस का 2/3 हो जाएगा 0।
और थर्ड रो पे तो कोई ऑपरेशन था ही नहीं, तो उसको तो आप क्या लिख देंगे, ऐसे ही लिख देंगे। और यहाँ जाके स्टूडेंट हमारा काम स्टूडेंट कंप्लीट हो गया। अब हम ये कह सकते हैं कि इट इज एन इक्विवेलेंट फॉर्म, reduced इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। इंशाल्लाह आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट, कोई मसला नहीं होना चाहिए। और स्टूडेंट पहले वाले क्वेश्चन का आंसर भी वही है, यही जो अभी आपके सामने आया है। बुक में मेरे हिसाब से गलती हुई होगी जब उन्होंने गलत आंसर दे दिया लेकिन पहले वाला आंसर जो मैंने करवाया है वही सही है, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, सही है। तो बुक में आंसर गलत है, परेशान मत होइएगा कि मैंने शायद सर ने कोई मिस्टेक कर दी हो, बुक वाला आंसर ही गलत है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का जो आंसर मैंने आपको लिखवाया था वही करेक्ट है, और क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 का जो मैं आपको करवा रहा हूँ वही आंसर करेक्ट है। क्लियर है। अब आए जरा बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की तरफ, और उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। तो आए इसको भी थोड़ा जल्दी करते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट अगर आप इस मैट्रिक्स में गौर करें तो आप इसकी पहली रो का लीडिंग एंट्री देखें तो वो 1 है, ये तो बड़ी खुशी की बात है स्टूडेंट। अब ये लीडिंग एंट्री के जब हम इस कॉलम में अंदर देखते हैं तो लीडिंग एंट्री के सिवाय सब 0 होना चाहिए था, मतलब ये 2 भी 0 होना चाहिए था और ये -1 भी 0 होना चाहिए था। नहीं है तो हम कर देते हैं भाई, चले आए जल्दी से करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रो नंबर 2 पे एक ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। रो नंबर 2 पे एक ऑपरेशन ये अप्लाई कर देते हैं कि रो नंबर 2 में हम ऐड करेंगे। देखें ये 2 है ना, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, आप बोलेंगे सर माइनस का 2 को, तो यहाँ पे करेंगे माइनस के 2 को और हमें किसी एक रो से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम रो नंबर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। अब साथ ही साथ एक और ऑपरेशन लगाते हैं रो नंबर 3 के ऊपर, और रो नंबर 3 के ऊपर ऑपरेशन ये लगाते हैं कि रो नंबर 3 के अंदर हम ऐड करेंगे, ये -1 है, इस -1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +1, सही है। और हम किस रो से मल्टीप्लाई करेंगे, रो नंबर 1 से। क्लियर है। तो जल्दी से काम को अंजाम दे देते हैं स्टूडेंट, तो देखते जाए क्या होगा। देखिए भाई सबसे पहले रो नंबर 1 को तो ऐसे उतार देंगे 1 1 1 और ये आ गया -1। क्लियर है। अब रो नंबर 2 पे ऑपरेशन लगाया है, क्या लगाया है कि सबसे पहले -2 को मल्टीप्लाई करेंगे R1 से और इसके बाद ऐड करेंगे रो नंबर 2 में। तो आए जरा रो नंबर 1 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं -2 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएगा -2 और -2 और +2 हो जाएगा 0। 1 मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएगा -2 और -2 और +2 हो जाएगा 0। 1 मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएगा -2 और -2 और +1 क्या हो जाएगा, -1। चले भाई आगे देखते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएगा +2 और +2 और -3 हो जाएगा -1। क्लियर। अब ऑपरेशन लगाएंगे रो नंबर 3 पर। क्या करना है कि R1 को 1 से मल्टीप्लाई करना, मतलब कुछ भी नहीं करना, सिंपल क्या करेंगे, रो नंबर 1 को ऐड कर देंगे किसके अंदर, रो नंबर 3 में। तो +1 -1 क्या हो जाएगा, 0। 1 -1 क्या हो जाएगा, 0। 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। -1 और -3 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। क्लियर है ना। ऐसे लिखना है, देखें -1 और -3 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -4। क्लियर है। इस तरीके से हुआ है कि +1 है, इसके अंदर ऐड कर दिया -1 को, तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर है। हाँ सही है, समझ में आ रही है ना बात। इस तरीके से हुआ है, एडिशन हो रही है। चलें हो गया ये काम, हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप देखें तो पहली रो की लीडिंग एंट्री क्या है, 1, बिल्कुल सही। और इसी कॉलम में अगर हम देखें तो इस लीडिंग एंट्री के सिवाय सब 0 है, बिल्कुल 0 है। सेकंड रो में आ जाए, सेकंड रो की लीडिंग एंट्री क्या होनी चाहिए, 1, जबकि यहाँ तो -1 है। इसका मतलब अब हम सेकंड रो को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -1 से, ताकि क्या हो जाए, ये क्या हो जाए, +1 हो जाए। तो क्या करेंगे, सेकंड रो पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट रो को तो ऐसे ही छोड़ देंगे और थर्ड रो को भी
ऐसे ही छोड़ देंगे स्टूडेंट, और यहाँ क्या लिख देंगे बाय। अब हम क्या कर रहे हैं, रो नंबर 2 को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 0, 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 0, -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 ये हो जाएगा +1, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या हो जाएगा प्लस का 1। या तो आप 1 भी लिख दें, कोई मसले वाली बात नहीं है कि आप सोचें सर 1 कहाँ से बोल रहे हैं, जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1 ही होता है। चलें भाई, अब क्या करें सर, आपको दिखा रहा हूँ ना, सेकेंड रो की लीडिंग एंट्री हो गई 1। अब इस 1 को छोड़ के इस कॉलम के अंदर इस लीडिंग एंट्री को छोड़ के सब 0 होने चाहिए, मतलब ये 1 भी 0 और ये 2 भी होना चाहिए क्या 0। अब क्या करें ऐसा कि ये बन जाए 0 और ये भी बन जाए 0, तो इसका मतलब हमें रो नंबर 1 पे भी एक ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा कि रो नंबर 1 पे हम एक ऑपरेशन ये अप्लाई करेंगे कि रो नंबर 1 में ऐड करेंगे। देखिए प्लस का 1 है ना, हमें क्या करना है, प्लस के 1 को हटाना है, तो हम इसका एडिटिव इनवर्स लेंगे और 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा माइनस का 1, और हमें किसकी कौन सी रो से मल्टीप्लाई कराएंगे, रो नंबर 2 से। क्लियर है। और साथ ही साथ एंड एक और ऑपरेशन को हम अंजाम देंगे कि हम वो अप्लाई करेंगे हम रो नंबर 3 पर, और रो नंबर 3 के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, देखिए इस 2 को हटाना है तो इस 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -2, तो ये आ जाएगा माइनस का 2, और उसके बाद क्या होगा, इसको भी रो नंबर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फटाफट इस काम को अंजाम दे देते हैं स्टूडेंट, फटाफट काम करेंगे स्टूडेंट, टेंशन नहीं लेनी है। तो सबसे पहले रो नंबर 1 की बारी, जल्दी से देखें हम क्या कर रहे हैं, रो नंबर 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ऐड कर देंगे रो नंबर 1 में। देखें रो नंबर 2 आ गई ये रही, तो 0 मल्टीप्लाई बाय -1 0 और 0 + 1 1, तो यह आ जाएगा 1। 0 मल्टीप्लाई बाय -1 0 और 0 + 1 ये हो जाएगा प्लस का 1। 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 तो ये हो जाएगा माइनस का 1, और माइनस का 1 और प्लस का 1 ये हो जाएगा 0। 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 ये हो जाएगा माइनस का 1, और माइनस का 1 इंटू माइनस का 1, माइनस का 1 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा माइनस का 2। देखें ना, यही तो है, माइनस का 1 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर, सिंपल है। चलें भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब ऑपरेशन किस पे अप्लाई करेंगे, थर्ड रो पर, तो सेकंड रो को ऐसे ही छोड़ देंगे, क्या है 0 0 1 1। अब थर्ड रो पे अप्लाई करते हैं। थर्ड रो पे क्या करना है कि हमें -2 को पहले रो 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद ऐड कर देंगे रो नंबर 3 में। तो आए ज़रा, 0 मल्टीप्लाई बाय -2 0 और 0 + 0 ये भी आ जाएगा 0। 0 मल्टीप्लाई बाय -2 0 और 0 + 0 ये भी 0 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय -2 और -2 और +2 ये हो जाएगा 0। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय -2 क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -2 क्या हो जाएगा -2 और -2 और -4 क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। क्लियर है, आसान सी बात थी, इंशाल्लाह समझ में आ गई। अब क्या करें सर, सवाल आ रहा होगा जहन में। सो भाई देखिए स्टूडेंट, सिंपल सा काम ये है, फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री क्या थी 1, और इस 1 के कॉलम में अगर हम देखें तो लीडिंग एंट्री के सिवा सब 0 है। सेकंड रो में आ जाए, सेकंड रो की लीडिंग एंट्री पे क्या हो गई 1। अब इस 1 को लीडिंग एंट्री इस कॉलम में अगर देखें तो लीडिंग एंट्री के सिवाय सब 0 होने चाहिए, बिल्कुल 0 है। थर्ड रो में आ जाए, थर्ड रो की लीडिंग एंट्री क्या है -6, क्या है -6। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस -6 को बनाना पड़ेगा 1। क्या करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम क्या करेंगे, रो नंबर 3 पे एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि रो नंबर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/6। क्यों, क्योंकि -6 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा -1/6। तो क्या करेंगे, सिंपल काम करेंगे, क्या करेंगे, फर्स्ट रो को ऐसे ही छोड़ दें क्योंकि कोई ऑपरेशन नहीं है। तो क्या हो जाएगा 0 0 1 1 0, सॉरी थर्ड रो पे तो ऑपरेशन है। क्या करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय -1/6 0, 0 मल्टीप्लाई बाय -1/6 0, 0 मल्टीप्लाई बाय -1/6 0, -6 मल्टीप्लाई बाय -1/6 ये हो जाएगा 1। क्लियर भाई, छोटी सी बात थी, इंशाल्लाह समझ में आ गई। चले भाई आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब क्या करेंगे भाई स्टूडेंट्स, अब देखें स्टूडेंट हुआ क्या कि अब थर्ड रो की भी लीडिंग एंट्री क्या हो गई 1, लेकिन अब ये लीडिंग एंट्री 1 हो गई। तो अब इस कॉलम में अगर हम देखें तो इस लीडिंग एंट्री के सिवाय
सब जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये कि ये वाला 1 भी जीरो और ये -2 भी होना चाहिए जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फर्स्ट रो पे भी एक ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और सेकंड रो पे भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट रो पे ऑपरेशन ये अप्लाई करेंगे कि फर्स्ट रो के अंदर हम क्या ऐड करेंगे, देखिए इस -2 को जीरो बनाना है तो इसका एडिटिव इनवर्स ऐड करेंगे। तो -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +2। तो मतलब प्लस के 2 को ऐड करेंगे और हमें किसी रो से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट रो नंबर 1 से। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, रो नंबर 3 से। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और साथ ही साथ एक ऑपरेशन हम ये भी अप्लाई करते हैं सेकंड रो पर, एंड हम एक और ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर, रो नंबर 2 पर। तो क्या कर रहे हैं कि रो नंबर 2 में हम ऐड करेंगे स्टूडेंट, देखते जाएं। अब इस 1 को जीरो बनाना है तो इस 1 का एडिटिव इनवर्स ऐड करेंगे। 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1। तो क्या हो जाएगा, -1 आएगा और हमें इसको किसी रो से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम रो नंबर 3 से करेंगे। क्लियर है, चले भाई। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखते जाएं। सिंपल है, आखिरी काम है हमारा, काम यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई देखिए ऑपरेशन फर्स्ट रो पे अप्लाई हुआ। क्या हुआ कि रो नंबर 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद ऐड करेंगे रो नंबर 1 में। आ जाए इधर, रो नंबर 3 ये रही है। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो 0 2 ज़ा 0 और 0 + 1 ये आ जाएगा प्लस का 1। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 और 0 + 1 ये आ जाएगा प्लस का 1। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 और 0 + का 0 ये आ जाएगा 0। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 2 और 2 + का 2 और माइनस का 2 हो जाएगा 0। क्लियर है भाई, आसान सी बात थी। और सेकंड रो के ऊपर ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं कि रो नंबर 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, फिर ऐड करेंगे रो नंबर 2 में। तो रो नंबर 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। तो 0 मल्टीप्लाई बाय -1 0 और 0 + 0 हो जाएगा 0। 0 मल्टीप्लाई बाय -1 0 और 0 + 0 आ गया 0। 0 मल्टीप्लाई बाय -1 हो गया 0 और 0 + 1 हो गया प्लस का 1। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या हो जाएगा, -1 और -1 और प्लस का 1 ये भी हो जाएगा 0। और आपको तो पता ही है कि थर्ड रो पे तो कोई ऑपरेशन है ही नहीं। तो सिंपल आप थर्ड रो को ऐसे उतार देंगे 0 0 0 1। यहाँ जाके स्टूडेंट हमारा काम स्टूडेंट कंप्लीट होता है। बुक के आंसर को चेक मत करिएगा क्योंकि बुक का आंसर गलत हुआ हुआ स्टूडेंट। तो यही आंसर क्या होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, it is an echelon form, sorry, reduced echelon form. It is an reduced echelon form of a given matrix. क्लियर है, इंशाल्लाह यहाँ आप लोगों को हर चीज़ समझ में आ गई होगी, कहीं भी मसला नहीं होगा। सो स्टूडेंट आज की वीडियो यहीं एंड करता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।